इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी और सबक याद करने के लिए इंतहाई आसान तरीके हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। अगर आप इन तरीकाकार को फॉलो करेंगे तो आप इम्तिहान में अच्छे नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीकाकार हैं जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप पिछले 5 साल के पास पेपर से ये जायज़ा लें कि एग्जामिनर किन चैप्टर को बार बार टारगेट कर रहा है। सबसे पहले आपने उन चैप्टर को तैयार करना है। मसलन वो 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर को बार बार टारगेट कर रहा है, आपने सबसे पहले वो 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं। आपको वो 3 चैप्टर सही तरीके से याद होने चाहिए। बाज़ का हम उन 3 चैप्टर में भी सिलेक्टिव याद करते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। आपको वो 3 चैप्टर सही तरीके से तैयार होने चाहिए ताकि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल उठाएं तो आपको उसका जवाब आना चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक 30% पेपर पास पेपर में से ही आता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 30% पेपर पास पेपर में से ही आता है। सबसे पहले आपने वो 30% पेपर को तैयार करना है। 30% को जब आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बेस मजबूत हो जाती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा हो जाता है। उस 30% के बाद जो आपका 70% सिलेबस है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दें। मसलन आपके 70% सिलेबस के 1000 क्वेश्चन बनते हैं और आपने वो 1000 क्वेश्चन 6 माह में तैयार करने हैं। तो आप 1000 को 180 पर डिवाइड कर दें तो ये डेली के 6 क्वेश्चन बनते हैं जो आपने तैयार करने हैं। अगर आप इस तरह पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं तो आपकी कारकर्दगी बढ़ जाती है। ये तो होगी सिलेबस के हवाले से चंद तक नहीं, आपने सिलेबस कैसे तैयार करना है। अब मैं आपको बताऊँगा कि सबक कैसे याद करने हैं। सबक याद करने के भी चंद बुनियादी असूल हैं। अगर आप इन असूलों पर अमल करेंगे तो आपको जल्द ही सबक याद हो जाएगा। सबसे पहले आप सबक याद करने से पहले किसी पुरसुकून जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार ना हो। अगर आपके पास मोबाइल है तो पढ़ने से पहले उसे टर्न ऑफ या फ्लाइट मोड पे कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होंगे। कोशिश करें अपने पढ़ने का वक्त मुकर्रर करें और अपने घर वालों को बता दें इस वक्त मुझे डिस्टर्ब ना करें। अगर आपका 4 घंटे पढ़ने का इरादा है तो आप 4 घंटों को एक घंटे में तकसीम कर दें। हर 1 घंटे के बाद खाएं पिएँ, घूमें फिरें, पानी शानी पिएँ, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि एक कारी का जितना मर्जी पावरफुल हो उससे भी आराम चाहिए बेहतरीन कारकर्दगी के लिए। इस तरह हमारे ज़हन को भी थोड़े से काम के बाद आराम चाहिए बेहतरीन कारकर्दगी के लिए। जब भी सबक याद करें तो लाइन बाय लाइन सबक याद करें। मसलन आपने जुमला याद करना है, इट इज़ अ पेन। आपका सारा फोकस इस जुमले के ऊपर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम 2-3 दफ़ा ऊपर से देख के पढ़ते हैं इट इज़ अ पेन, उसके बाद फिर हम इधर उधर देख के सबक याद करते हैं। मसलन इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेन। इस तरीके से आपका फोकस ख़राब हो जाता है। आपको सबक याद तो हो जाता है लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। कोशिश करें आपका पूरा फोकस इस जुमले के ऊपर होना चाहिए और आपकी जो आवाज़ है आपकी कान तक महदूद होनी चाहिए। जब आप सबक याद करने के दौरान ज़ुबान, आँख और कान का इन तीनों आर्गन का इस्तेमाल करते हैं आपकी सबक याद करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। जब आपने सबक याद कर लिया है कोशिश करें कम से कम उसे एक दफ़ा ज़रूर लिखें। जब आप सबक याद करके लिखते हैं तो आपके ज़हन में महफूज हो जाता है, आपकी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। कोशिश करें अपने सिलेबस को प्रॉपर तरीके से प्लान करें। मसलन आपके पूरे सिलेबस के 2000 क्वेश्चन बनते हैं, आपने 2000 क्वेश्चन एक साल में तैयार करने हैं। आप 2000 को 365 के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये डेली के 6 क्वेश्चन बनते हैं जो आपने तैयार करने हैं। अगर आपका लेवल छोटा है तो आपको आधे घंटे में तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आपका लेवल बड़ा है ज़ाहिर सी बात है फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। जब आप अपने पूरे सिलेबस को प्रॉपर तरीके से प्लान कर लेते हैं आपकी मेहनत कम और आउटपुट ज़्यादा होता है। जब आप अपने पूरे सिलेबस को प्लान नहीं किया होता उसका नतीजा ये होता है कि आप ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कम नंबर ले रहे होते हैं। ये तो थी वीडियो इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी और सबक याद करने के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके।